रात में औरत बाथरूम में अपने शौहर को वीडियो कॉल करके लोकेशन चेक कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक इसका चेहरा बदल गया और उसने घबराकर फौरन कॉल काट दी। उसी वक्त उसका बॉयफ्रेंड दरवाजा खोलकर अंदर आ गया, क्योंकि वो श्योर नहीं थी कि उसके हस्बैंड ने ये मंजर देख लिया या नहीं। उसने फौरन अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि मुझे घर छोड़ दो। रास्ते में हस्बैंड बार बार फोन करता रहा, लेकिन वो दिल में डरी हुई थी और उसने सारे कॉल काट दिए। उसे अंदाजा भी ना था कि ये फैसला उसकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाएगा। कुछ देर बाद वो दोनों एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे। लड़की अपने बॉयफ्रेंड के लिए कॉफी लेने के लिए स्टोर के अंदर गई, लेकिन जब वो काउंटर पर पहुंची तो पता चला कि वहां कोई मौजूद नहीं था। उसने पैसे वहीं रखे और जाने लगी, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी उसने देखा कि रैक पर खून के धब्बे हैं। उसे कुछ गड़बड़ लगी और वो जल्दी से बाहर निकलने लगी, मगर अभी वो दरवाजे तक भी ना पहुंची थी कि अचानक ही गोली सीधी इसके बाजू पर लगी। वो ठीक से समझ भी ना पाई थी कि दूसरी गोली ने शीशे को तोड़ दिया। वो तकरीबन मरने ही वाली थी। वो फौरन रैक के पीछे छुप गई और गाड़ी में बैठे बॉयफ्रेंड को मदद के लिए पुकारने लगी, मगर इसका बॉयफ्रेंड गाड़ी में बैठा गाने सुन रहा था। लड़की ने खुद को बचाने का फैसला किया। उसने अपनी कमीज फाड़कर जख्म बांधा और दोबारा झांकने की कोशिश की, लेकिन फिर तकरीबन शूटर अपनी मौजूदगी बता बैठा। इस बार वो वाकई बहुत डर गई। वो जमीन पर लेटकर मोबाइल से पुलिस को कॉल करने लगी, लेकिन इसी वक्त कातिल ने फिर गोली चला दी। वो बेबसी के आलम में बैठी थी कि अचानक रेडियो से आवाज सुनाई दी। लड़की ने फौरन चारों तरफ देखा तो पता चला कि यह आवाज वॉकी टॉकी से आ रही है, लेकिन मसला ये था कि वॉकी टॉकी तक का फासला 1 मीटर था और बीच में कोई बचने वाला सामान भी ना था। कातिल का ध्यान हटाने के लिए उसने 2 पैकेट चिप्स के सर के ऊपर से फेंक दिए। ये तरकीब कामयाब रही। उसने फौरन वॉकी टॉकी उठाया और मदद मांगी। दूसरी तरफ वाले ने पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन अभी वो पूरी बात बता ही ना पाई थी कि सिग्नल कट हो गया। उसी वक्त उसका बॉयफ्रेंड भी स्टोर के अंदर आ गया और मौके पर ही गोली खाकर मर गया। लड़की की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उसने हौसला करके दोबारा वॉकी टॉकी हासिल करने की कोशिश की। उसने एक झाड़ू से वॉकी टॉकी को खींच लिया और फिर से बातचीत शुरू की। सामने वाले ने पूरी बात सुनकर कहा कि पुलिस को इत्तला दे दी गई है और उसे वहीं रुकने का कहा। लड़की को तसल्ली देने के लिए उसने पूछा, उस लड़के का तुम्हारे साथ क्या ताल्लुक था? ये सुनते ही लड़की के रोंगटे खड़े हो गए। उसने फौरन वॉकी टॉकी फेंक दिया। उसे समझ आ गया कि जिससे वो मदद मांग रही थी वही असल कातिल है। अब बचने की कोई उम्मीद बाकी ना रही। तभी उसने नोट किया कि पास में लाइट का स्विच है। उसने सोचा अगर लाइट बंद कर दी जाए तो कातिल उसे देख नहीं पाएगा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया गोली इसके हाथ के करीब से निकल गई और तकरीबन इसकी उंगलियां उड़ा देती। उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर हाथ से स्विच नहीं पहुंच सकता तो कोई चीज मारकर बटन बंद किया जा सकता है, लेकिन बार बार की कोशिश नाकाम रही। उस समय इसने एक रैक को धक्का दिया और अचानक पता चला कि ये रैक हरकत कर सकता है। उसने जल्दी से नीचे झुककर इसके पहिए खोल दिए और उसे सामने रखकर आहिस्ता आहिस्ता बिजली के स्विच तक ले जाने लगी। कातिल ने पागलों की तरह गोलियां चलाई, लेकिन लड़की ने आखिरकार बिजली बंद कर दी। पूरा स्टोर अंधेरे में डूब गया और फायरिंग रुक गई। उसी वक्त लड़की ने देखा कि रेडियो के पास एक लाश पड़ी है जो कई घंटों पहले मर चुकी थी। ये देखकर वो खौफ से कांपने लगी, मगर उसी वक्त अचानक से उसे एहसास हुआ